जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी के अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगत जी, आज के सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से हूँ। गुरु जी की बेटी बोल दें, मैं अपना नाम नहीं बता पाऊँगी। मैं अपनी मम्मा घर आई हूँ। मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर सकूँ, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। बहुत उतार चढ़ाव बहुत आ रहे हैं मेरी लाइफ में, गुरु जी को पता है सब कुछ। पर मैं यहाँ पे अब और बातें ऐसे नहीं करूँगी, बस मैं यही कहूँगी, मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ दिल से। गुरु जी, पहली बात तो सॉरी उस चीज़ के लिए जो मैं लेट हो गई हूँ। मैंने गुरु जी से ये कहा था कि गुरु जी मेरा बेटा हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी तो मैं आपका उसी दिन ही कर दूँगी, दूसरे दिन ही, तीसरे दिन ही। पर मैं इतनी लेट हो चुकी हूँ, गुरु जी से मैं क्या बोलूँ। तो गुरु जी को पता है मैं क्यों लेट हो गई हूँ, सब पता है गुरु जी को। गुरु जी एक अच्छे फ्रेंड भी है, एक अच्छे पिता भी है, एक अच्छी माता भी है, सब है गुरु जी। अपना भाई समझ लो, फ्रेंड समझ लो, जो आप समझ सकते हो समझो। तो मैं बात ऐसे, गुरु जी को पता है कि डॉक्टरों ने कहा था कि आपका कंसीव नहीं हो सकता। मेरे बहुत अल्ट्रासाउंड हो गया, बहुत कुछ हो गया, मेरे को हिम्मत हरवा दी थी। पर मुझे एक भरोसा था। मैं अपनी मम्मी घर रहने आई थी तो मम्मा कहती कोई बात नहीं, तो गुरु जी का लंगर खा, तेरे कंसीव भी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने लंगर वगैरह खाया, सब ठीक खाया, ठीक है। फिर मैं चली गई अपने घर। फिर मैं बंगला साहब में जाके नहा कर आई थी 10 मार्च 2023। 11 मार्च को मैंने चेक किया, क्योंकि हम चेक तो करते थे पर कुछ समझ नहीं आती थी क्या है। वही चीज़ होती थी कि उदास हो जाती थी कि नहीं कुछ भी। जब मैंने गुरु जी का नाम लेके चेक किया तो मेरी झोलियाँ भर गई। तो मैं इसलिए शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे बेटा ब्लेस करा है। और मेन सबसे बड़ी बात जो मेरे को पता ही नहीं था, मैंने बस गुरु जी को एक बार बोली थी, गुरु जी मेरे को नॉर्मल डिलीवरी करवाना, क्योंकि मेरी ऑपरेट करवाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मेरे इन लॉस कह रहे थे नहीं तेरी नॉर्मल नहीं हुई, ऑपरेट हुआ तो कोई बात नहीं, हिम्मत में हारी हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आजकल तो ऑपरेट ही होते हैं। पर मेरे को एक उम्मीद थी, मैं गुरु जी आप सब कुछ कर सकते हो, जो आप मेरे को अपने क्या दिया था, कंसीव नहीं हो सकता तो आपने कंसीव करवा दिया, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या होगी। फिर मैंने कहा क्या मेरे की नॉर्मल भी करवाओगे, मुझे भरोसा है। तो फिर गुरु जी ने मुझे नॉर्मल डिलीवरी भी करवा दी। आज मानोगे नहीं, डॉक्टर भी हैरान हो गए। वो भी कह रही ऐसा क्या चमत्कार है, जो मैं तो खुद कह रही थी ऑपरेट होगा पर आपका तो नॉर्मल हो गया, आराम से हो गया, बहुत आराम से, पता ही नहीं चला। हाँ मेरे को बहुत दिक्कतें आई थी, रात को बहुत दिक्कत आई थी, पर मैं गुरु जी का नाम लेती रही। आज जब मेरा बेटा हुआ वो भी गुरु जी जैसे हाथ जोड़ते वैसे ही था, और एक पैर के ऊपर था, हाथ जोड़े हुए थे और स्माइल करते हुए निकला था बच्चा। इतना स्माइल दे रहा था बच्चा, तो रहा है, रोया था ये नहीं कि नहीं रोया था, पर स्माइल थी उसके फेस पे बच्चे। ये मुझे उसमें सिर्फ अपने बेटे में ही गुरुजी दिख गए। जो डॉक्टर डिलीवरी कर रही थी उसमें भी मुझे अपने गुरुजी ही नज़र आ गए थे। माता रानी भी नज़र आई है मेरी, ऐसी बात नहीं है। माता रानी को मैं बचपन से मानती हूँ, माता रानी भी दिखी है मुझे, वो मेरी महाकाली, मैं आपको बता दूँ। 2 बंदे मुझे दिखे थे जिसकी वजह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई आज। तो इसलिए मैं ये सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ कि शुक्राना सत्संग है मेरा। और गुरु जी जो लेट हो गए उसके लिए सॉरी। और मैंने अरदास करी हुई है, जो मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो ठीक करो, ताकि मैं आपका दूसरा सत्संग शेयर कर सकूँ शुक्राना, इसलिए।
और बस इस अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम मेरे गुरु महाराज, आपका शुक्राना कि कितने दिन से आपके मैसेजेस आ रहे हैं, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर पुत्र। और मैं इतने दिनों से डिलेज़ पे डिलेज़ किए जा रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी हूँ मैं। और माफ़ करें गुरु महाराज। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करें। एक्चुअली मैंने एक अरदास की थी अपने लास्ट सत्संग में गुरु महाराज से, और उन्होंने इतनी जल्दी मेरी वो अरदास पूरी की संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी अरदास थी कि गुरुपा मुझे जल्दी से जल्दी आप बड़े मंदिर बुला लीजिए, और मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी जब भी ऐसा होगा। तो संगत जी गुरु महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। अभी हम 16 को बड़े मंदिर के दर्शन करके आए हैं, गुरुपा की ब्लेसिंग लेकर के आए हैं बहुत सारी, और उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। इतनी जल्दी आप हमारी अरदासों को पूरा कर देते हैं, इतनी जल्दी मन की मुरादें पूरी करते हैं गुरुपा, जैसे माता पिता अपने बच्चों की करते हैं। और सच में सब पापा नहीं हैं मेरे, और उनके जाने के बाद जैसे एक होता है कि मन में हमेशा एक ऐसी फीलिंग आती थी कि काश कोई मुझसे भी बड़ा होता। तो अब ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मुझे गुरु महाराज ने जब से जोड़ा है, और जब से जोड़ा है तब से बस ये एहसास हमेशा संग रहता है कि नहीं, अब मेरे पास भी मेरे पापा हैं, और वो मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ को पूरा करने के लिए हमेशा मेरे आसपास हैं। बिल्कुल भी लोनली फील नहीं होता, किसी भी चीज़ को अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होने देते हैं कि पुत्र मैं हूँ, तेरे साथ हूँ, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे काम करो, अच्छे रास्ते पे चलो, बस यही गुरु महाराज के संदेश रहते हैं। तो संगत जी बस मैं एक्चुअली यहाँ रिकॉर्डिंग में अपनी खुशी जाहिर कर नहीं पा रही हूँ उतनी ज़्यादा, थोड़ी एक्सप्रेसिव कम हूँ या मुझे शब्द नहीं मिल रहे। एक्चुअली आई एम सो हैप्पी कि, और बड़े मंदिर का तो मैं आपको क्या ही बताऊँ संगत जी, क्या पहली बार गई थी मैं। जैसे सब संगत जी से सुना है कि स्वर्ग है, स्वर्ग जैसा है, बिल्कुल स्वर्ग है, सच में स्वर्ग है संगत जी। और आप सब में से जो भी बड़े मंदिर नहीं गए हैं, महाराज उनकी भी अरदास पूरी करें, आप लोगों को बड़े मंदिर की ब्लेसिंग से ब्लेस करें। और बड़ा मंदिर सच में स्वर्ग जैसा है। पहली बार गई मैं तो ज़्यादा वहाँ बैठने का तो वो नहीं था, क्योंकि मंडे था उस दिन, काफ़ी भीड़ थी, और बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल एक एक चीज़ आंखों के सामने, बस जैसे मतलब वो भूल तो खैर कोई भी नहीं सकता है, वो वहाँ का तो एहसास ऑरा ही ऐसा है, और कोई भी दिक्कत नहीं हुई संगत जी। इतनी गर्मी में मतलब हम लोग गए थे, और इतना सडनली हमारा प्रोग्राम बना। 2 दिन पहले से गुरु महाराज के मैसेजेस आने शुरू हो गए थे, पुत्र 2 दिन की यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ तुझे। और जबकि हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं था संगत जी कि हम लोग मंदिर जा पाएंगे, या मतलब क्योंकि एक तो गर्मी थी और थोड़ा कुछ प्लान ही नहीं था, मतलब सब ऐसे ही सब लोग अपने अपने में थे। फिर सडनली प्लान, जब गुरुपा ने मैसेज भेजा है तो फिर वो होगा ही होगा। और बस जाने से पहले मैंने यही प्रे किया था कि गुरुपा बच्चे भी साथ में हैं, तो बस आप साथ चलिए, और बस उस यात्रा को हम लोग सही से जाएं, सही से आ जाएं, हमारे साथ रहना, आप कंफर्टेबल हो। तो संगत जी सच में इतना कंफर्टेबल था हमारा ट्रैवल, जो हम लोग अपनी कार से ही गए थे, और इतने आराम से गए, और इतने आराम से हम लोग दर्शन करके वहाँ से वापस आए। सब कुछ इतना प्यारा था। जैसा कि मैंने कहा ना संगत जी के, मैंने कहा बोला था कि महाराज जी आप हमारे साथ चलिए। तो पिछले जब से ये क्या कहते हैं, यात्रा ब्लेस करने वाला जो मैसेज मुझे फ्लैश हो रहा था संगत जी, मैं ये बताना चाहूँगी यहाँ पे। तब से एक फ्लाई जो थी ना मेरे मतलब क्या कहते हैं पूजा रूम में मुझे बार बार दिख रही थी, जबकि ऐसे क्योंकि जालियाँ लगी रहती हैं आजकल, इतना कोई मतलब आने जाने का कोई रास्ता नहीं रहता है, सफाई जब हो जाती है घर में। लेकिन उसको मैं फ़ील कर रही थी कि कुछ भी नहीं है घर में, लेकिन उस फ्लाई को मैं बार बार बाहर उड़ाने की भी कोशिश कर रही थी। 2 दिन तो मैंने ट्राई किया कि इसको मैं उड़ा दूँ,
लेकिन वो जा ही नहीं रही थी। चाहे मैं खिड़की खोल रही थी, चाहे मैं उसको किसी कपड़े से, बुक से हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो फ्लाई वहाँ से नहीं जा रही थी। क्योंकि ये संकेत भी आ रहे थे महाराज के कि बेटा अभी थोड़ा सा कष्ट है, संभल के रहना। पहरा बिठा दिया है मैंने, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि पहरा बिठा दिया है तो मैं भी कहीं गुरु महाराज का कोई मतलब वो तो नहीं है ये कि आसपास है। तो फिर तीसरे दिन मैंने ट्राई नहीं किया संगत जी। जब हम बड़े मंदिर गए हैं उससे 3-4 दिन पहले से मतलब 2 दिन पहले से 3 दिन वो फ्लाई हम पूजा रूम में ही थी। जब मैं पूजा करती, मैं किचन में जाती, मैं जिस भी रूम में जा रही थी वो बस मेरे पीछे जा रही थी। तो फिर मैं समझ गई कि हाँ, ये तो मेरे गुरुपाई हैं जो मुझे ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि जैसे गुरु महाराज से कहा कि गुरुपा आप साथ साथ चलिए हमारे, तो वो फ्लाई हमारे साथ यहाँ यूपी से मतलब वो हमारे साथ साथ हमारी कार में गई है। दर्शन करके जब हम लोग वापस आ गए, रास्ते में भी हमारे साथ थी। बहुत उसको कार से बाहर करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो फ्लाई नहीं गई जब तक कि हम घर आए। और संगत जी, हमें वहाँ गुरु महाराज की ब्लेसिंग भी मिली। महाराज का स्वरूप मिला है येलो चोले वाला, जिसमें पीछे रेड रोजेज़ हैं, और भगवान शंकर की भी एक स्वरूप मतलब उनके पीछे खड़ी हुई स्वरूप है। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत थैंक यू। मैंने सुना है लोगों को पहली बार में ऐसे ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं, लेकिन वी आर सो लकी। और इससे पहले हमें 3 नंबर की ब्लेसिंग भी गुरु महाराज ने मुझे ब्लेस की हुई है। तो संगत जी देखिए, मैं हमारे साथ मेरे क्या कहते हैं हस्बैंड अंकल गए थे, और एक हमारे मित्र हैं वो भी गए थे। तो हम तीनों को गुरु महाराज का वो स्वरूप मिला। तो 3 नंबर की ब्लेसिंग देखिए यहाँ पे भी हम लोगों को दी हमारे गुरुपा ने। उसके लिए भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो, बहुत 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 प्यारे हो संगत जी। गुरुपा जैसे सारी संगत जी बोलती है कि सच में एक जो गर्माहट है उनके घर में रहने की, होने की, कि हाँ वो प्रेजेंट होते हैं हमारे साथ। जब से गुरुपा आए हैं, हालांकि मिले तो वो मुझे फरवरी 11 से गुरुपा ने हाथ थामा है। मतलब जैसा कि मेरे ध्यान से, वैसे तो जाने कब से थामा हुआ है, तो लेकिन जब से हम स्वरूप लेकर आए हैं हम लोग गुरुपा का, तो हम उस दिन से तो मतलब मुझे साक्षात उनका एक मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगाया है, उनका स्वरूप एक मंदिर में लगा दिया है। तो ऐसा मतलब प्रेजेंस फील होता है 24/7 मुझे कि गुरुपा हैं। उनके होने का जो ये शब्दों में एक्चुअली नहीं बताया जा सकता। आप समझ सकते हैं संगत जी, जिन जो घर में इतना कनेक्टेड फील करते हैं गुरुपा से, तो वही सेम फीलिंग, वही यात्रा मेरी भी चल रही है। और बहुत प्यारी ये यात्रा है। बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू गुरुपा का, जीवन में आने के लिए, घर में आने के लिए। और बाकी तो सब कुछ गुरुपा है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चलता ही रहेगा। इस समय जिस परिस्थिति में मैं हूँ संगत जी, मैं डिटेल में यहाँ कह नहीं सकती हूँ। सब कुछ गुरुपा के चरणों में, बस मैंने अपनी सारी समस्याओं को डाल दिया है। कभी कभी हालांकि टेंशन तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन करनी नहीं चाहिए, ये मैं कहूँगी। मेरा मैसेज आप सबको भी यही है, करनी नहीं चाहिए। अगर गुरुपा हैं, टोटल सरेंडर है, तो हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी जो मैं चिंता वाले मोड पे आ जाती हूँ, उसके लिए बहुत सॉरी मेरे गुरुपा, बहुत सॉरी। और मुझे यकीन है कि मुझे भी इस भंवर से आप ज़रूर निकालोगे, जिस भंवर में मैं इस समय हूँ। और आप जो सोल्यूशन उसका ढूंढेंगे वो सबसे बेस्ट होगा गुरुपा, सबसे बेस्ट होगा। मैं जानती हूँ आप अपनी बेटी को ज़्यादा परेशान नहीं होने देंगे, और जो कर्मा हैं, जो कष्ट हैं, वो तो कटेंगे ही कटेंगे। क्योंकि संगत जी सच में मैं मांग ही नहीं पाती हूँ जिन स्थितियों में हूँ। मुझे समझ नहीं आता ये सही है या ये सही है या क्या। तो बस गुरुपा के चरणों में डाल दी हूँ, उनको जो सही लगेगा बस वही सिर माथे होगा मेरे। उनकी रज़ा में ही राज़ी रहना है, बस वो इतना सक्षम करें, चाहे फेवर में हो वो चीज़ें, चाहे फेवर में ना हो, कि उनसे लड़ने की वो शक्ति प्रदान करें, और वो हमेशा साथ रहे उनसे। बस उनको ही मांगना है मैंने।
मेरी यही अरदास है गुरु पास से कि बस हमेशा अपने श्री चरणों में रखें और उनसे मैं उन्हें मांगती हूँ। ये मेरी अरदास है मेरे सत्संग में। और मैं क्या कहूँ संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे सत्संग छोटे छोटे होते रहते हैं। ये जो फ्लाई वाला सत्संग हुआ मेरे साथ, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मतलब पूरे आई थिंक 4-5 डेज़ तक, जितने दिन के लिए गुरुपा ने कहा था कष्ट हैं, उतने दिन उन्हीं दिनों में उन्होंने यात्रा भी ब्लेस की और वो फ्लाई हमेशा साथ रही। और संगत जी, जब हम लोगों ने आके वो जब स्थापित कर दिया है गुरुपा को, उसके बाद वो ना जाने कहाँ चली गई फ्लाई, हमें नहीं पता, घर में नहीं है वो। और तब तक वो मेरे साथ रही, आसपास रही। थैंक यू बहुत बहुत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्या कहूँ, बस शब्द कम पड़ जाते हैं आपकी बड़ाई में। एक्चुअली हमें करनी नहीं आती। जिस तरह से आप एक साए की तरह साथ देते हैं, इंसानों से तो हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, लेकिन अब ज़रूरत भी नहीं है किसी की। आप हैं तो अब किसी की सच में ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने और भी संगत जी से सुना है, ये परम पिता साथ हो फिर किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी, मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। और मंत्र जाप के साथ मैं अपना ये सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।